जनपद सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर। अमन यादव हत्याकांड में एक बार फिर जांच पर गंभीर सवाल खड़े हैं। आज अमन यादव के पिता ने ऐसा खुलासा किया है जिसने पुलिसिया कार्रवाई पर सवालों की छड़ी लगा दी है। अमन के पिता का साफ कहना है कि उन्होंने अपनी तहरीर में 2 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था, लेकिन हैरानी की बात यह आई कि प्रशासन ने अब तक न तो उन नामजद लोगों से पूछताछ की और न ही गिरफ्तार किया। पीड़ित पिता का दर्द साफ झलकता है जब वे कहते हैं, मुझे आज भी उन्हीं 2 लोगों पर शक है, लेकिन पुलिस ने आज तक उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तहरीर में नाम थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जांच किसी दबाव में की जा रही है या फिर अमन के परिवार को इंसाफ के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? अमन यादव की हत्या को लेकर पहले से ही इलाके में आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते सही जांच होती तो शायद आज सच्चाई सामने आ चुकी होती। अब पीड़ित परिवार ने साफ शब्दों में मांग की है, निष्पक्ष जांच हो, नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और अमन को इंसाफ मिले। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिस्टम पीड़ित के साथ खड़ा है या फिर आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे। चाचा जी, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। 6 लोगों को या 7 लोगों को जेल भेजा है। कार्रवाई कुछ नहीं, मामला बिल्कुल ढीला चल रहा है। ऐसे ऐसे करके ना 10 लोगों को ये हाजिर कर देंगे, उसके बाद चार्जशीट लगा देंगे। जैसे ये उनका कहना है कि जब जिसको पकड़े थे रात को 1 लोग को उसको मारे पीटे तो उसने ही बताया है 10 लोगों को। हम क्या जाने वो कौन है, ना हमने कुछ बताया है। तो संदेह में जो हमारी दुश्मनी है, जिससे पड़ोस में जिससे भी हमको शक था कि इसने ही लोकेशन दिया है। इसमें कई लोग हैं, इतनी बड़ी घटना तो वैसे नहीं हो सकती। मारने वाला कोई और है, मरवाने वाला कोई और है, लोकेशन देने वाला कोई और है। तो हमने संदेह के तौर पे नामजद 2 आदमियों का नाम दिया था कि इनको उठाइए, इनसे पूछताछ करिए, क्या पता खुलासा हो ही जाए। मैं जुर्म तो नहीं कर रहा था कि उनको मतलब फंसाया जा रहा, उनसे पूछिए तो। जिसको हमने कहा है कि इनको उठाओ, पूछो। इन्होंने मेरे बेटे को धमकी भी दी थी और भी 2-4 बात कही थी, तो उससे हमें भी शक जा रहा है। तो पुलिस का काम है उठाना और पूछना। निर्दोष है छोड़ दिया जाए, दोषी है तो हमें भी पता चले कि हाँ साला मेरे साथ ही रहने वाला ऐसी घात कर रहा है। तो ये भी काम नहीं कर रही पुलिस। और झूठी FIR अभी कोई करके आए, पुलिस उसको तुरंत उठा लेगी। लेकिन जब हमने दे ही दिया है नाम लिखकर, तो फिर पुलिस एक बार तहकीकात करे, उठाए तो सही, पूछे तो सही। हमको भी तो लगे कि हाँ पुलिस कुछ कर रही है। जब इतना कहने के बाद नहीं कर रही तो फिर क्या हो सकता है? अभी जो 6 लोग उठाए गए हैं उसमें आपके हिसाब से वो मुजरिम देखो थे? ना तो हम उनको जानते हैं ना उनको देखे हैं। और उन्होंने मारा है, उसमें से एक लड़का इनको बताया कि हम इतने 10 लोग थे। हमने भी वीडियो में देखा है, हमने तो पहचाना नहीं। ना मेरी वो कोई दुश्मनी है उनसे, वो तो कातिल टाइप के हैं, बदमाश टाइप के। उनको पैसा दिया, मरवा दिया। तो पैसा देने वाला कौन है और यहाँ से जाने की लोकेशन किसने दिया कि इस टाइम अमन यहाँ से जा रहा है? इस साजिश के उस पर काम हुआ है। तो उसी शक के तौर पे हमने 2 लोगों का नाम दिया था। लेकिन अभी तक किसी खुलासा नहीं हुआ। और वो 2 लोग उठाए नहीं गए। सबसे बड़ी बात तो ये है, शक के तौर। मैं उनको ये थोड़ी कह रहा हूँ उनको उठाओ और उनकी हत्या कर दो या उनके ऊपर केस लगा दो, पर उनसे पूछो तो सही। पुलिस के पास तो इतना पावर होता ही है। अभी झूठी FIR कोई कर दे, उसको ले जाके तुरंत पैसे पकड़ के बैठा देंगे। इतनी बड़ी हत्या हुई है, क्या इनको पूछने का भी पावर नहीं है? 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग जिस पर शक जाता है, सब उठने चाहिए और इनसे पूछा जाए, तो क्या पता बात खुल जाए। तो जब हमने नाम ही लिख कर दे दिया तब भी नहीं उठा रही है पुलिस, तब योगी जी से क्या न्याय की उम्मीद रखे? अगर बाबा जी चाहेंगे तो न्याय मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। यही हमारा इतना ही कहना है। धन्यवाद।